हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये CSS3 वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज की वीडियो नंबर 15 है और फॉर्म से रिलेटेड ये दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग इनपुट एलिमेंट्स की स्टाइलिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट बॉक्स, रेडियो बटन और चेक बॉक्स और बटन्स की स्टाइलिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो मैंने अपनी सिस्टम पे सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर ली है और ये वही वाली फाइल है जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्रिएट की थी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इनपुट टाइप्स की स्टाइलिंग हम लोग कैसे करते हैं। अब इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टेक्स्ट एरिया की स्टाइलिंग हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस सेक्शन को कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लेवल दे देता हूँ टेक्स्ट एरिया और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेक्स्ट एरिया। एक मैं यहाँ पे कॉल्स दे देता हूँ, कॉल्स मैं दे देता हूँ 30 और रोज मैं दे देता हूँ 10। अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये अभी इस तरह से डिस्प्ले हो रही है। अब इसकी स्टाइलिंग करने के लिए मैं पहले फॉर्म सेक्शन ले रहा हूँ एज अ सेलेक्टर और फिर मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ टेक्स्ट एरिया। यहाँ मैं एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, डिस्प्ले, और मैं इसकी वैल्यू ले रहा हूँ ब्लॉक। डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी करके पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये आप देख सकते हैं ये एक दूसरी लाइन पे आ गई। अब टेक्स्ट एरिया की स्टाइलिंग और इनपुट टाइप की स्टाइलिंग ऑलमोस्ट एक होती है। तो मैं यहाँ से कुछ फीचर्स कॉपी कर लेता हूँ। मैं बॉर्डर टॉप, बॉर्डर राइट और बॉर्डर लेफ्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखिए, अब यहाँ से बॉर्डर्स रिमूव हो गई है। मैं बॉर्डर बॉटम ले लेता हूँ 2 पिक्सल्स सॉलिड और मैं इसकी कलर ले लेता हूँ F66। ये देखिए, अब ये बॉर्डर रेड हो गई। मैं इसे एक विड्थ दे देता हूँ, विड्थ मैं दे देता हूँ 95%। आप इसे पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, तो मैं फिलहाल 95% दे रहा हूँ। तो ये देखिए, ये अभी 95% विड्थ में डिस्प्ले हो रही है। अगर आप चाहें आप इसकी एक हाइट भी दे सकते हैं। मैं इसकी हाइट दे रहा हूँ 100 पिक्सल और मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये अभी 100 पिक्सल्स में डिस्प्ले हो रही है। अब यहाँ आप फोकस में जो देख रहे हैं, आप इसकी फोकस प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ मैं फोकस स्यूडो की यूज करता हूँ, फोकस, और मैं यहाँ आउटलाइन दे रहा हूँ नन, आउटलाइन नन। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए, अभी ये बॉर्डर जो आ रही थी अब वो नहीं आ रही है। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो आपको एक रिसाइज की आइकॉन आपको दिख रही है, जहाँ आप होल्ड एंड ड्रैग करने से इसकी रिसाइजिंग हो रही है। तो ये इनबिल्ट फीचर होती है, ये डिफ़ॉल्ट फीचर होती है। अगर आप चाहें तो आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि ये किसी एक डायरेक्शन में ही रिसाइज हो तो उसके लिए आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं रिसाइज और यहाँ मैं लिख रहा हूँ वर्टिकल। अब मैं जब पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये वर्टिकली रिसाइज होगी। ये आप देख सकते हैं इसकी कर्सर की पॉइंटर चेंज हो गई है। तो अब ये बस वर्टिकली ही रिसाइज हो सकती है, हम लोग हॉरिजेंटली इसे रिसाइज नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे हॉरिजेंटल दे दूं तो फिर ये हॉरिजेंटली रिसाइज होगी, मगर ये वर्टिकली रिसाइज नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं ये अभी हॉरिजेंटली रिसाइज हो रही है। अगर हम लोग बोथ डायरेक्शन में रिसाइजिंग चाहते हैं तो फिर हम लोग यहाँ बोथ लिख सकते हैं। अब मैं जब पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये बोथ साइड में रिसाइज हो जाएगी। आप इसे कमेंट भी कर सकते हैं। ये टेक्स्ट एरिया की डिफॉल्ट स्टाइलिंग होती है बोथ साइड रिसाइजिंग की। मैंने इसे कमेंट कर दिया। अब अगर चाहें तो आप इस फीचर को कंप्लीटली डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं रिसाइज को यहाँ वैल्यू दे देता हूँ नन। अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए रिसाइज की आइकॉन यहाँ से रिमूव हो गई, यानी अब रिसाइज की जो फीचर है वो डीएक्टिवेट हो गई है।
अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम लोग सिलेक्ट बॉक्स की स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डिव बना रहा हूं, डिव क्लास, और मैं क्लास नेम दे रहा हूं सिलेक्ट सेक। मैं यहाँ पे एक ब्रेक ले लेता हूं, इनफैक्ट मैं यहाँ पे 2 ब्रेक ले लेता हूं। अब सिलेक्ट सेक के अंदर मैं एक सिलेक्ट बॉक्स बना रहा हूं, सिलेक्ट, और यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शन ले रहा हूं, वैल्यू, और यहाँ मैं कुछ फ्रूट्स की नेम ले रहा हूं, एप्पल। मैंने वैल्यू में सेम टेक्स्ट पेस्ट कर दी। अब इसे मैं 4 बार और कॉपी कर रहा हूं, 1 2 3 4। मैंने यहाँ पे ले ली ऑरेंज, मैंने यहाँ ले ली ग्रेप्स, मैं यहाँ ले रहा हूँ मैंगो, और यहाँ मैं ले रहा हूँ बनाना। मैं इन वैल्यूज़ को अब वैल्यू की फील्ड में पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये देखिए, अब ये एप्पल, ये आप देख सकते हैं, ये सिलेक्ट बॉक्स अभी डिस्प्ले हो रही है। अब मैं इस सिलेक्ट बॉक्स को स्टाइल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इस क्लास नेम को कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ सिलेक्ट। सबसे पहले मैं इसकी बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ बैकग्राउंड बैकग्राउंड 333। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड तो चेंज हो गई, मगर यहाँ एक बॉर्डर डिस्प्ले हो रही है। मैं चाहता हूँ ये बॉर्डर भी रिमूव हो जाए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बॉर्डर नन। अब यहाँ से ये बॉर्डर रिमूव हो जाएगी। अब एक पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 5 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, यानी टॉप बॉटम 5 पिक्सल्स और राइट और लेफ्ट 10 पिक्सल्स। ये देखिए, मैं चाहता हूँ इसकी कलर वाइट हो जाए, तो मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ, कलर FFF यानी वाइट, और ये अभी वाइट में डिस्प्ले हो रही है। मैं इसे एक बॉर्डर रेडियस भी दे सकता हूँ, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में दे रहा हूँ 5 पिक्सल्स, तो बॉर्डर रेडियस अब 5 पिक्सल्स में डिस्प्ले हो रही है। मैं यहाँ पे एक विड्थ भी दे सकता हूँ, विड्थ, और मैं विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल्स। तो आप देखिए ये अब 200 पिक्सल्स विड्थ में डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से हम लोग CSS के थ्रू सिलेक्ट बॉक्स की स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब हम लोग रेडियो बटन की स्टाइलिंग देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, डिव का नाम मैं दे रहा हूँ रेडियो सेक, और इस डिव के अंदर मैं रेडियो की फील्ड्स बनाता हूँ। तो इनपुट और इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो और चेकबॉक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी HTML की ट्यूटोरियल में बता रखी है। यहाँ पे मैं एक नेम ले लेता हूँ, नेम में ले लेता हूँ फ्रूट्स, एक ID ले लेता हूँ, ID में ले लेता हूँ एप्पल। अब यहाँ एक लेवल लेता हूँ, लेवल में मैं लिख रहा हूँ फॉर, और फॉर में मैं लिख देता हूँ एप्पल, यानी ये जो ID आप देख रहे हैं, ये ID को मैं लेवल की फॉर में मेंशन कर रहा हूँ, और यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ एप्पल। ये एक्चुअली ब्राउज़र पे ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगी। उससे पहले मैं यहाँ पे एक ब्रेक लगा लेता हूँ। अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये देखिए, ये रेडियो बटन एक यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब ऐसे ही मैं 2 और बटन्स बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ 2 बार इसे पेस्ट कर दी। अब मैं इसकी नेम्स और IDs चेंज कर देता हूँ। ऑरेंज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑरेंज, यहाँ पे भी मैं ऑरेंज लिख देता हूँ, और O को मैं अपर केस में कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बनाना, मैंने इसे कॉपी की और यहाँ पेस्ट कर दी, और यहाँ भी मैं पेस्ट करके B को अपर केस में कर दे रहा हूँ। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आप देखिए, ये अभी रेडियो बटन्स डिस्प्ले हो रही है। अब मैं इन रेडियो बटन्स को स्टाइल करना चाहता हूँ,
तो मैं यहाँ से रेडियो सेक को मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं style.css में जाके इस सेलेक्टर को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ रेडियो बटन की इनपुट एलिमेंट को डिफरेंटली स्टाइल करना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनपुट टाइप, और ये टाइप रेडियो है, RADIO, रेडियो। अब जब मैं इनपुट टाइप रेडियो की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये जो सर्कल आप देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग एक्चुअली सेलेक्ट कर रहे हैं, ये ब्लू सर्कल इनपुट टाइप रेडियो से ये सर्कल मीन हो रही है, यानी इनपुट टाइप रेडियो पे आप जो स्टाइलिंग करेंगे वो इस सर्कल पे एप्लीकेबल होगी। और अगर आपको इस टेक्स्ट पे स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो ये टेक्स्ट आ रही है लेवल से, ये आप देख सकते हैं लेवल, तो हम लोगों को तब लेवल पे स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लेवल भी ले लेता हूँ। तो रेडियो सेक को मैंने कॉपी की, मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ लिख लेता हूँ लेवल। अब पहले मैं सर्कल को स्टाइल कर रहा हूँ, तो सर्कल को स्टाइल हम लोग इसकी कलर एक्चुअली चेंज कर सकते हैं, हम लोग इसकी कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसकी कलर चेंज करने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी एक प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं एक्सेंट कलर, ACCENT, एक्सेंट कलर। अब मैं इसकी कलर में कर देता हूँ रेड। मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखिए अब ये रेड हो गई। अगर मैं इसे येलो करता हूँ FC0 तो ये येलो हो जाएगी, ये देखिए अब ये येलो हो गई। और अगर हम लोग इस टेक्स्ट को स्टाइल करना चाहते हैं तो हम लोग लेवल पे इसकी स्टाइलिंग लिखेंगे। तो मैं इसकी कलर चेंज करता हूं, तो इसकी कलर मैं कर देता हूं ग्रीन। मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं तो ये देखिए अब ये ग्रीन हो गई। सिमिलरली हम लोग चेक बॉक्स की भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो मैं यहां इसे कॉपी कर लेता हूं या फिर मैं एक दूसरी डिव बना लेता हूं। तो मैं यहाँ पे 2 बार ब्रेक की यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो थोड़ी स्पेसिंग में डिस्प्ले हो। और मैं एक डिव बना रहा हूँ, डिव क्लास चेकबॉक्स टेस्ट, चेकबॉक्स सेक में देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट टाइप चेकबॉक्स। चेकबॉक्स के केस में हम लोग को नेम्स डिफरेंट लेनी पड़ेगी। रेडियो में हम लोग नेम सेम लेते हैं, जैसा आप देख सकते हैं रेडियो सेक्शन में मैंने नेम सेम रखा है तीनों ऑप्शंस के लिए, मगर चेक बॉक्स में हम लोग को नेम्स डिफरेंट लेनी पड़ेगी। तो मैं पहली वाली का नाम ले लेता हूँ एप्पल। मैं इसे एक आईडी दे देता हूँ और आईडी में ले लेता हूँ एप्पल CHK यानी एप्पल चेक। मैं एप्पल नहीं ले सकता हूँ इसलिए कि मैंने पहले एप्पल आईडी ले रखी है। मैं इसे थोड़ी बड़ी कर लेता हूं। अब मैं ले लेता हूं लेवल, लेवल फॉर एप्पल चेक, और यहां मैं अब ले लेता हूं लेवल यानी लेवल टेक्स्ट। मैं इसे कॉपी करके 2 बार पेस्ट कर लेता हूं। ऑरेंज को मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं और मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं। मैं इसकी एक और कॉपी बना लेता हूं और मैं बनाना को यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट कर रहा हूं। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए अब ये चेकबॉक्स अभी डिस्प्ले हो रही है। तो जिस तरह से हम लोगों ने रेडियो की स्टाइलिंग की थी उसी तरह से हम लोग चेकबॉक्स की भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और मैं यहां पेस्ट करके इसकी सेलेक्टर को चेंज कर देता हूं, चेकबॉक्स सेक, और इनपुट टाइप मैं कर देता हूं चेकबॉक्स, इसलिए कि अब हम लोग चेकबॉक्स की स्टाइलिंग करना चाहते हैं। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए वो सारी स्टाइलिंग जो हम लोगों ने रेडियो बॉक्स में लगाई थी सेम स्टाइलिंग अभी चेक बॉक्स पे भी डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं इसकी स्टाइलिंग डिफरेंट करना चाहता हूं तो मैं वो कर सकता हूं F66
ये देखिए अब ये रेड पे डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से हम लोग चेकबॉक्स की भी स्टाइलिंग करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोग बटन्स की स्टाइलिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं एक बटन बना रहा हूं। मैंने 2 बार ब्रेक टैग ले ली। अब यहां पे मैं एक बटन बना रहा हूं। तो बटन को हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। एक इनपुट टाइप बटन यूज करके बना सकते हैं या फिर हम लोग बटन टैग यूज कर सकते हैं। तो मैं पहले इनपुट टाइप बटन वाली स्टाइलिंग आपको दिखाता हूं। तो मैं यहां लिख रहा हूं इनपुट टाइप बटन। यहां पे इनपुट टाइप रीसेट भी आप लिख सकते हैं अगर आपको रीसेट बटन की जरूरत है। तो अगर आपको सबमिट बटन की जरूरत है तो आप इनपुट टाइप सबमिट भी लिख सकते हैं। मैंने इन सब के बारे में आपको HTML की ट्यूटोरियल में बता रखा है। अब मैं इसे एक क्लास ले लेता हूं। तो क्लास में ले लेता हूं बटन 1। अब मैं इस इनपुट टाइप बटन की स्टाइलिंग को चेंज करना चाहता हूं। तो मैं जाता हूं style.css में। यहां पे मैं ले रहा हूं इनपुट डॉट बटन। मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं तो ये देखिए यहां पे बटन अभी आ गई मगर यहां कोई टेक्स्ट नहीं आ रही, इसलिए कि मैंने यहां कोई वैल्यू नहीं ली है। तो मैं यहां पे एक वैल्यू ले लेता हूं। वैल्यू में लिख लेता हूं सबमिट। अभी यहां पे वैल्यू डिस्प्ले होगी। ये देखिए सबमिट अभी डिस्प्ले हो रही है। अब मैं इसकी स्टाइलिंग चेंज करता हूं। तो इसकी स्टाइलिंग चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसकी कलर चेंज करते हैं, यानी इसकी बैकग्राउंड चेंज करते हैं। तो बैकग्राउंड में ले लेता हूं, इस बार मैं ले लेता हूं 333। पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं तो ये देखिए इसकी बैकग्राउंड अभी चेंज हो गई। इसकी टेक्स्ट में चेंज कर देता हूं कलर FFF और इसकी बॉर्डर में रिमूव कर देता हूं, बॉर्डर नन। अभी आप देख सकते हैं इसकी कलर चेंज हो गई है, इसकी बॉर्डर रिमूव हो गई है और इसकी बैकग्राउंड कलर भी आ गई है। मैं यहां एक पैडिंग भी दे देता हूं, पैडिंग 10 पिक्सल्स 25 पिक्सल्स। तो यहां पैडिंग भी डिस्प्ले हो रही है। मैं इसको एक बॉर्डर भी दे सकता हूं, बॉर्डर रेडियस। मैं बॉर्डर रेडियस दे दे रहा हूं 5 पिक्सल्स। तो यहां बॉर्डर रेडियस भी अब डिस्प्ले हो रही है। अगर आप मैनुअली यहां बॉर्डर देना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहां पे बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड FC0 कर दे रहा हूं। तो एक बॉर्डर आपको इसके चारों तरफ दिख जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको इनपुट टाइप सबमिट की स्टाइलिंग करके दिखाता हूं। तो इसकी प्रोसेस भी सेम ही होगी। मैं यहां पे एक्चुअली क्लास नेम चेंज नहीं करूंगा, मैं क्लास नेम बटन 1 ही रहने दूंगा। बस इसकी इनपुट टाइप में चेंज कर देता हूं सबमिट और इसकी वैल्यू में चेंज कर देता हूं सबमिट 2। मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं तो ये देखिए ये सेम स्टाइलिंग सबमिट 2 पे भी अप्लाई होगी, इसलिए कि हम लोगों ने सेम क्लास यहां लिया है बटन 1। अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोग बटन की स्टाइलिंग कैसे करते हैं, यानी बटन टैग से क्रिएटेड बटन की स्टाइलिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो मैं यहां पे बटन लेवल देके एक बटन बना रहा हूं। यहां पे मैंने लिख दिया है बटन और मैं यहां भी क्लास नेम दे देता हूं बटन 1। मगर यहां पे ये स्टाइल अभी अप्लाइड नहीं हुई है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने यहां पे इनपुट के अंदर जो बटन 1 है सिर्फ वहां पे स्टाइलिंग करी है। अगर मैं यहां से इनपुट को रिमूव कर देता हूं तो फिर वो स्टाइलिंग यहां भी अप्लाइड हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं ये स्टाइलिंग अब यहां भी अप्लाइड हो गई। तो इस तरह से हम लोग बटन्स की भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।